संगमनगरी प्रयागराज में डेंगू एक बार फिर तेजी से पांव पसार रहा है। अब तक 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ साथ 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग इस बारे में क्या कुछ कर रहा है, किस तरीके से लोगों के इलाज के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए वेक्टर बॉर्न डिजीज के नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रमोद कुमार जी हैं। डॉक्टर साहब, इस साल की अगर हम बात करें तो कुल कितने केसेस सामने आ चुके हैं, कुल कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं? इस साल अभी तक सिर्फ 129 केस आए हैं, ठीक है। और टोटल डेथ जो है 3 हुई है, जिसकी हम लोग ऑडिट करवा रहे हैं। और जबकि इस समय भर्ती सिर्फ 2 मरीज हैं, बाकी 14 मरीज इस समय घर पे इलाज करा रहे हैं। जबकि शहरी क्षेत्र में 97 हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 32 इस समय केस हैं। जो मतलब जो बाकी पेशेंट्स हैं वो ठीक हो चुके हैं? बाकी ठीक हो चुके हैं। सिर्फ 3 डेथ हुई है इस साल। इस साल डेंगू भी काफ़ी कंट्रोल में है। जबकि पिछले साल 505 केस थे, इससे पहले 1200 करीब थे, और इससे पहले जो है 2021 में 1465 केस थे। जबकि इस साल अभी तक सिर्फ 129 केस है। अगर डाटा के हिसाब से देख रहे हैं, इस साल बहुत अंडर कंट्रोल है डेंगू पूरे इलाहाबाद में। लेकिन 129 केसेस में 3 लोगों की डेथ भी हुई है। तो वो जैसे कभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, इसी वजह से जो है कभी कभी डेथ हो जाती है। अगर अदरवाइज प्रॉपर इलाज लें, अगर सावधानी जो बरते, तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि डेथ होगी। ये वायरल डिजीज़ है, ये टोटली जो है इसमें सपोर्टिव केयर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक। बाकी इलाहाबाद डेंगू को देखते हुए पूरे प्रयागराज को 7 जोन में बांटा गया है, जिसमें 60 डीबीसी वर्कर, 20 एंटी लार्वा टीमें टोटल काम कर रही हैं, और काफ़ी हद तक कंट्रोल में है पिछले साल की तुलना में। डॉक्टर साहब, अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस बार लोगों के इलाज के लिए, उनको जागरूक करने के लिए किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? सभी सीएचसी में डेंगू वार्ड बनाया गया है, ठीक। और यहाँ पे जिले लेवल पर जो है एसआरएन है, अपना बेली हॉस्पिटल है, कॉलविन है, सभी में इलाज की पूर्ण सुविधा है। तो सारी सरकारी अस्पतालों में जितनी भी दवाइयाँ हैं सारी उपलब्ध हैं, ये सारी निःशुल्क हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो क्या नगर निगम वगैरह से भी कोऑर्डिनेशन है ताकि साफ सफाई होती रहे? हाँ, नगर निगम से है पूरा, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉगिंग हुआ, एंटी लार्वा हुआ, आईसी एक्टिविटी है, सब में सहयोग मिल रहा है। इसी वजह से जो है इस बार जो है केसेस बहुत कम मिल रहे हैं, जबकि पिछले साल की तुलना में बहुत 1/4 समझ लीजिए। अच्छा, लोगों को जागरूक भी करने के लिए भी कुछ अभियान चलाया जा रहा है क्या? टीमें इलाकों में, खासकर घनी बस्तियों में जहाँ पे ज़्यादा केसेस आते हैं, वहाँ पर जा रही हैं? इस समय समझ लीजिए 11 तारीख से संचारी रोग का कार्यक्रम भी चल रहा है। संचारी मतलब दस्तक का अभियान चल रहा है। 1 तारीख से जो है, 1 अक्टूबर से चल रहा है ये संचारी का कार्यक्रम। 11 तारीख से चल रहा है दस्तक अभियान। दस्तक अभियान में हम लोग मतलब हर घर जाते हैं, लगभग दस्तक देते हैं। उसमें ये पूछते हैं कोई बुखार का केस तो नहीं है। जो भी बुखार का केस है उसका जो है हम लोग जांच करवाते हैं। अगर डेंगू निकलता है तो उसका बाद में एलिजा कराते हैं, कंफर्म हो जाता है, तब हम उसको कहेंगे डेंगू केस है। तो धन्यवाद, डॉक्टर प्रमोद यादव ने ये जानकारी दी है कि पिछले सालों के मुकाबले इस बार डॉक्टर प्रमोद ने जानकारी दी है कि पिछले सालों के मुकाबले इस बार जो केसेस हैं वो काफ़ी कम हुए हैं, डेंगू कंट्रोल में है। अब तक 129 मामले सामने आए हैं। इसके साथ साथ 3 कैजुअलिटीज़ हुई है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग लोगों के इलाज के बेहतर इंतजाम कर रहा है। इसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि ये जागरूकता अभियान फील्ड में यानी ग्राउंड जीरो पर कितना दिखाई दे रहा है, ये देखने वाली बात जरूर होगी। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.